अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एक्सरसाइज 1.2 आज हम करेंगे जिसका पार्ट 1 है। फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब जो क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे उनमें से हम देखना है कि हमारा यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सी है और कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। सबसे पहला जो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट मैट्रिसेस होते क्या हैं, रो मैट्रिसेस क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिसेस क्या होते हैं एंड नल मैट्रिसेस क्या होते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले यूनिट मैट्रिसेस आप लोगों को समझाती हूँ। एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, मैट्रिक्स के अंदर ये जो है ये हमारी डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ठीक है। जो डायगोनल एंट्रीज हैं अगर वो 1 होंगी तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो होगा यूनिट मैट्रिक्स। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो होगी, ठीक है। कॉलम जितने मर्जी हो लेकिन रो एक होनी चाहिए। जैसा कि इसके अंदर एक ही रो है तो ये होगा रो मैट्रिक्स। अब आगे हम लोग देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ठीक है। रोज जितनी मर्जी हो कोई मैटर नहीं करता, इसके अंदर एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब हमारा एक रह गया नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी एंट्रीज जो हैं वो 0 होंगी, ऑल एंट्रीज 0 होनी चाहिए, वो होता है नल मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसकी ऑल एंट्रीज जो हैं वो 0 हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। अब हम बी पार्ट करते हैं। मैट्रिक्स बी है जिसमें हमारे पास जो है एक ही रो है और 3 कॉलम्स हैं, मतलब एक रो वाला जो होता है वो होता है रो मैट्रिक्स, तो ये हमारा होगा रो मैट्रिक्स। हम सी पार्ट देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक ही कॉलम है तो ये होगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। पार्ट डी है जिसमें हमारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 है, ये हमारा है यूनिट मैट्रिक्स। ई पार्ट हम लोग देखते हैं जिसमें हमारी जो एक ही एंट्री है और वो है 0, तो ये हुआ हमारा नल मैट्रिक्स। एफ और लास्ट पार्ट है ये हमारा, इसमें हम लोग देखते हैं हमारे पास एक ही कॉलम है, मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। पार्ट 1 की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं, देखते हैं वो क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 में रो मैट्रिसेस भी किया, कॉलम मैट्रिसेस भी किया, नल मैट्रिसेस भी किया। अब स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और आइडेंटिटी जो है वो हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताया था 1.1 में कि नंबर ऑफ रोज को जो है हम वो m से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा होगा कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगी, तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। जैसा कि अब हम यहाँ पे एग्जांपल भी देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, यहाँ आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज भी 2 है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो 2 = 2, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। और अब हम करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि स्क्वायर में ये था कि नंबर ऑफ रोज = नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए, इसमें जो है नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होनी चाहिए। नंबर m इज़ नॉट इक्वल टू n, ओके। अब देखते हैं ए हमारे पास मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज जो है हमारे पास है 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारे पास 2 हैं, मतलब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये 3 है हमारे पास और ये 2 है, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब हमें रो मैट्रिसेस हमने पहले पढ़ लिया था, कॉलम भी पढ़ लिया। अब जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स होता है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल जो है वो 1 होनी चाहिए और बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास 0 होनी चाहिए। अब देखें डायगोनल जो है वो हमारे पास 1 है, बाकी सारी एंट्रीज जो है वो 0 है, मतलब ये है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप लोगों को सब मैट्रिसेस की समझ आ चुकी होगी। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप वो देख लेते हैं। इसकी रोज हमारे पास 2 हैं, कॉलम्स 3 हैं, मतलब ये
नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरे पार्ट में हम देखते हैं एक ही कॉलम है हमारे पास, तो ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन इसके साथ साथ एक और ये मैट्रिक्स बन रहा है कि इसकी जो रोज हैं वो 3 हैं और जो कॉलम है वो हमारे पास 1 है, मतलब नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के। सो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। अब पार्ट 3 देखते हैं, तो ये नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट 4 है, इसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो हमारे पास 1 है, 1 1 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बाकी जो है वो 0 है, इससे पता चल रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वो नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी जो है वो 2 हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन रहा है। ये आइडेंटिटी के साथ साथ स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। पार्ट 5 पे आते हैं हम लोग। इसकी अगर हम नंबर ऑफ रोज देखें तो नंबर ऑफ रोज 3 है हमारे पास, कॉलम्स हमारे पास 2 हैं। नंबर ऑफ रोज जो है कॉलम्स के इक्वल नहीं है, मतलब ये हमारा जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब पार्ट 6 देखते हैं हम लोग, तो इसमें नंबर ऑफ रो जो है हमारे पास 1 है, मतलब ये एक रो मैट्रिक्स है। अगर देखा जाए तो इसकी नंबर ऑफ रो तो एक ही है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम तो 3 है ना इसमें, तो हम लोग ये इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। रो मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, बिकॉज इसकी नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब पार्ट 7 में आते हैं। इसमें एक ही हमारे पास कॉलम है, तो ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज 3 है हमारे पास, कॉलम 1 है हमारे पास, मतलब ये नंबर ऑफ रोज कॉलम के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। 8 वाले पार्ट को हम देखते हैं। इसकी नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट नंबर 9 पे आते हैं हम लोग, तो इसकी सब एंट्रीज जो हैं वो 0 है, मतलब ये एक नल मैट्रिक्स है। इसकी नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब पार्ट 3 से ऑनवर्ड जो है क्वेश्चंस वो मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।